सलाम नमस्ते केम छो दोस्तों स्वाति मालीवाल का मुद्दा जो है वो गर्माता ही जा रहा है। बात करते हैं उस बारे में ज़रूर, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों छोटा चैनल है, इसको ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर कड़ा प्रहार करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। केजरीवाल लोगों के सामने बेनकाब हो गए हैं। एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में नड्डा ने कहा कि आप अपने नेताओं की तरह झूठ की नींव पर बनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी झूठ की बुनियाद पर बनी पार्टी है। इसकी विश्वसनीयता जीरो नहीं बल्कि माइनस में है। केजरीवाल दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं। वो कहते हैं कि राजनीति में नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, बंगला या काफिला नहीं लेंगे, कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। जो वो कहते हैं कि नहीं करेंगे वही सब वो जरूर कर रहे हैं और किए हैं। ये प्रूफ सबके सामने है, साक्षात्कार सबके सामने है। वे कहते थे कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ समझौता किया, भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुछ दिनों के अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। केस में केजरीवाल की चुप्पी पर उन्होंने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल की चुप्पी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि घटना उनके घर में हुई है और वह चुप रहे हैं। अगर यह भाजपा की साजिश थी तो अपने माइक को एक से दूसरी जगह क्यों हटा दिया। गुरुवार को जैसे ही केजरीवाल लखनऊ में अखिलेश यादव के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुए, पत्रकारों ने उनसे स्वाति मालीवाल पर कथित हमले पर सवाल पूछ लिया। हालांकि आप सुप्रीमो ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब यह मुद्दा उठा तो अखिलेश यादव ने सवाल को टालते हुए कहा था कि ऐसे और भी मुद्दे हैं इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है। नड्डा ने आप शासन के तहत महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचारों को उठाया और मामले को केजरीवाल की चुप्पी का कारण पूछा। आप महिलाओं के अपमान पर चुप क्यों हैं? आपको कौन रोक रहा है? आपके कार्य बोल रहे हैं। पार्टी की संस्कृति क्या है? कभी मुख्य सचिव को पीटा जाता है, कभी उनके घर में एक महिला को पीटा जाता है, वह भी एक महिला जो राज्यसभा से सांसद है और दिल्ली काउंसिल ऑफ वुमेन की हेड रह चुकी है, चेयरमैन रह चुकी है और आपके पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ये उनकी सोच है, ये आपकी संस्कृति को दर्शाता है और आपकी पोल खुल जाएगी और दिल्ली की जनता उन्हें जवाब देगी। क्या स्वाति मालीवाल भाजपा के संपर्क में आई? क्या स्वाति मालीवाल ने बीजेपी से मदद मांगी? इसका जवाब देते हुए नड्डा ने कहा कि स्वाति कभी भी उनकी पार्टी के करीब नहीं आई। हमने कभी बात नहीं की, यह हमारे काम करने का तरीका नहीं है। हम सीधे लोग हैं और हम इस तरह से काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस तरह गुमराह नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है अगर आपकी चोरी पकड़ी जाती है, आप पुलिस को दोषी ठहराएंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आम आदमी पार्टी की कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। उनकी पार्टी नेताओं, यहाँ तक केजरीवाल की कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो किसी भी हद तक पहुँच सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं। वे किसी भी आरोप से बच नहीं सकते। वो इस बीच आपको बताना चाहूँगा दोस्ती कि आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों पक्षों ने एफआईआर कराई है। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने उसके साथ केजरीवाल के घर के अंदर मारपीट की थी, जो अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है। आम आदमी पार्टी ने उनके आरोपों का खंडन किया है। जहां मालीवाल ने दावा किया है कि उन्हें घर के अंदर पीटा गया, वहीं विभव कुमार ने दावा किया है कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता की संभावना का भी संकेत दिया है। मामले में दोनों ओर से केस दर्ज कराया गया है। एडिशनल डीसीपी दिल्ली नॉर्थ सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन एसएचओ और फॉरेंसिक अधिकारियों की एक टीम के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की एक टीम सीन रिक्रिएशन के लिए शुक्रवार शाम को सीएम आवास पहुंची। उन पर हुए कथित हमले की जांच के सिलसिले में मालीवाल को भी वहां बुलाया गया था। केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने मालीवाल के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज की थी, जिसमें अनाधिकृत प्रवेश, मौखिक दुर्व्यवहार, धमकी मामले में भाजपा की संलिप्तता की संभावना का आरोप लगाया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आज न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को
अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से ब्लैकमेल करके अपने साथ मिला लेती है। स्वाति मालीवाल जी के मामले में भी यही हुआ है। आतिशी ने आगे कहा कि उनके ऊपर एसीबी की जांच चल रही है। बीजेपी ने चुनाव के समय उन्हें मोहरा बनाया। वह बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थी। दिल्ली पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करे तो सब साफ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद आतिशी ने सीएम आवास में जिस तरह से अपनी पिटाई होने पर आरोप लगाया है, उस मामले में अब आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। शनिवार सुबह एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल पर भाजपा का मोहरा होने का आरोप लगाया है। इसके लिए पार्टी ने स्वाति के खिलाफ चल रही एसीबी जांच को मुद्दा बनाया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आज न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, भाजपा और केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से ब्लैकमेल करके अपने साथ मिला लेती है और स्वाति मालीवाल के साथ यही उन्होंने किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच है क्या झूठ? अगर इसमें स्वाति मालीवाल के बात में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो क्या केजरीवाल उसके लिए जिम्मेदार है? और ठीक है, अगर विभव कुमार की बात माने तो स्वाति मालीवाल चाहे कितनी भी गलत है, लेकिन उनके साथ मुख्यमंत्री आवास के अंदर हाथापाई तो नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो कुछ अपशब्द बोल रही हैं तो उनको बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन उनके साथ हाथापाई तो नहीं होनी चाहिए थी। ये तो बिल्कुल महिलाओं के आचरण के खिलाफ है, इज्जत के खिलाफ है। थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो बताना दोस्तों। थैंक यू।